सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एमएस वर्ड के सीक्वेंस में आज हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमने कवर कर लिया था कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का स्पेस कवर करते हैं कैसे हम, या हम उसको कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं। उसके आगे नेक्स्ट ऑप्शन है फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन का मतलब होता है आप सेलेक्टेड लाइन या वर्ड के बैकग्राउंड में आप कोई कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप कलर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो कलर फिल हो जाएगा। आप ये सारे के सारे पैराग्राफ पे भी कर सकते हैं, मतलब सेलेक्टेड जो लाइन्स होंगी उसके बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं यहाँ से। इसके जस्ट ऊपर अगर हम जाएं तो देखिए इंडेंट ऑप्शन दिया हुआ है। इंडेंट बेसिकली क्या होता है, देखिए ये जो चीज दिख रही है आपको रूलर के ऊपर, तो इसको मार्जिन बोलते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको इंडेंट बोलते हैं। 3 इंडेंट होते हैं, एक लेफ्ट इंडेंट होता है और एक देखिए राइट साइड में इधर राइट इंडेंट है, और लेफ्ट के ऊपर देखिए एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो हम इंडेंट पूरा ही समझ लेते हैं, वैसे ये दोबारा आएगा पेज लेआउट में, लेकिन आज हम इसको एक बार पूरा ही समझ लेते हैं। जैसे मैं देखिए पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं पूरा इसको नीचे वाले को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और मैं देखिए फर्स्ट लाइन का मतलब होता है कि जितने भी पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किए हैं उन पैराग्राफ की पहली लाइन जो है वो कहाँ रखनी है मुझे, तो वो होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। और लेफ्ट इंडेंट का मतलब बाकी बची हुई लाइनें कहाँ से रखनी है मुझे। ठीक है, तो वो मैं उसके थ्रू चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इसी से आप राइट इंडेंट भी समझ गए होंगे। राइट इंडेंट का मतलब हो गया कि जो लाइनें हैं राइट में वो कहाँ तक जानी चाहिए लास्ट। ठीक है, तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा था, अगर सपोज करो मैं सारे के सारे पैराग्राफ सेलेक्ट कर लूँ तो भी इसमें सेम ही काम करेगा। मैं फर्स्ट वाली लाइन हर एक पैराग्राफ, तो देखिए सभी पैराग्राफ की पहली लाइन जो है वो कहाँ से आ रही है, बाकी लाइनें हम कहाँ से चाहते हैं, यानी फर्स्ट के अलावा जो बाकी लाइनें हैं वो हम कहाँ से चाहते हैं, हम पहले से स्टार्ट करना चाहते हैं या बाद में स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद लास्ट का भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिसको हम राइट इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है इंडेंट। कई बार इसमें हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, जब कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं हमारे टैब्स इधर उधर हो जाते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन सी हो जाती है, तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करने के लिए होता है, तो आपने सॉर्ट ऑप्शन यूज किया होगा। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा भी होगा। असेंडिंग का मतलब होता है ए टू जेड, डिसेंडिंग का मतलब होता है जेड टू ए यानी अपोजिट। तो अगर आप अपने पैराग्राफ्स को, जो भी आपने पैराग्राफ्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उन पैराग्राफ्स को आप चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में करना, तो आप इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा असेंडिंग करना है डिसेंडिंग करना है, तो असेंडिंग पे क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। वी वाला सबसे ऊपर था, वीडियो से जो स्टार्ट था वो चला गया सबसे नीचे, आर आ गया, एस आ गया, टी टी वी, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गया। इसी को मैं उल्टा कर देता हूँ, डिसेंडिंग कर देता हूँ, तो देखिए वी ऊपर आ गया, टी टी, फिर उसके बाद एस आर, तो ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है। उसके बाद आगे एक ऑप्शन दिया हुआ है बॉर्डर। तो देखिए आप इन सेलेक्टेड पैराग्राफ को, जो भी लाइन या पैराग्राफ आप सेलेक्ट करोगे उसके ऊपर आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। अब बॉर्डर में भी इसमें पूछ रहा है आपको बॉटम में सिर्फ बॉर्डर देना है, आपको लेफ्ट में बॉर्डर देना है, राइट में बॉर्डर देना है, टॉप पे बॉर्डर देना है, या फिर पूरे लाइंस पे बॉर्डर देना है। तो आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। आप अगर आप आउटसाइड में बॉर्डर देना चाहते हैं, लेफ्ट राइट से बॉर्डर देना चाहते हैं, जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं। अब देखिए इसके आगे है हेडिंग्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टाइल लिखा हुआ है। तो जो हम ये डेटा लिखते हैं, कुछ भी जो हम डेटा टाइप करते हैं, कुछ भी हम इन्फॉर्मेशन जो टाइप करते हैं, इसको हमें किस स्टाइल में लिखना है ये स्टाइल हम यहाँ से दे सकते हैं। अब इस स्टाइल के अंदर नॉर्मल लिखने के लिए भी टेक्स्ट दिया हुआ है और हेडिंग भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग 1 से स्टार्ट है, 2 3 4 5 और भी हेडिंग्स आती जाएंगी, आप लेते जाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है, जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम खुद से हेडिंग्स बना लेते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने इसको नीचे कर दिया और इसको मैंने हेडिंग्स बना दी। कैसे बना दी, इसका साइज बढ़ा दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया, कलर बदल दिया, ये बन गई हेडिंग। तो ये हमारी कस्टम मेड हेडिंग है, मतलब हमने बनाया है इसको। ये जो कंप्यूटर है या एमएस वर्ड है ये इसको हेडिंग नहीं मानता। ठीक है, ये आपने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा था उसमें आपने कुछ चेंज कर दिया, ये हेडिंग किसको मानेगा, जब इस चीज को आप सेलेक्ट करके ये हेडिंग वाले ऑप्शन से हेडिंग आप इसको दोगे। इसका एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको समझेंगे कि ये हेडिंग नहीं मान रहा है। तो नीचे में कुछ और वर्ड को सेम फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये मैंने अपने हिसाब से कुछ हेडिंग्स बना ली हैं। तो व्यू में एक ऑप्शन होता है नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन में क्या होता है कि आपको आपके पेज वाइज आपको देखना है या हेडिंग वाइज देखना है, आप यहाँ पे दे सकते हो। तो देखिए मैंने हेडिंग्स पे जब क्लिक किया है तो इसके हिसाब से कोई हेडिंग है ही नहीं, तो क्योंकि वहाँ पे कोई हेडिंग दिखा नहीं रहा है यहाँ पे। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, होम पे जाता हूँ वापस, और यहाँ पे ना इस वर्ड को मैं सेलेक्ट करके इसके थ्रू हेडिंग देता हूँ, इस स्टाइल ऑप्शन के थ्रू हेडिंग देता हूँ। और जैसे ही मैंने देखिए इसको हेडिंग दिया, यहाँ पे देखिए हेडिंग आ गई। इसी तरह से मैं दूसरे वर्ड को भी हेडिंग देता हूँ, इसी तरह से मैं तीसरे वर्ड को भी यहाँ से हेडिंग देता हूँ, चौथे को भी हेडिंग देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप 50 हेडिंग्स होंगी तो आपको 50 हेडिंग्स यहाँ दिखाई देंगी। पहली चीज़ आप उस हेडिंग पे क्लिक करके जा सकते हो वहाँ पे। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, आप उस हेडिंग को यहाँ से ना कोलैप्स कर सकते हो, मतलब उस हेडिंग के अंदर का जो भी डेटा होगा वो उसके अंदर ही छुप जाएगा। तो सबके अंदर ही ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसी पे वापस आप क्लिक करोगे तो वो एक्सपेंड भी हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हेडिंग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को समझेगा जिसको आप यहाँ से हेडिंग दोगे। तो इसमें बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो इसलिए हैं कि देखिए आप अपने किसी भी टेक्स्ट को किस तरीके से लिखना चाहते हो। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया हुआ है, ये आप ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो इनको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
फाइंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फाइंड। किसी भी तरह का कोई वर्ड आपको फाइंड करना है, कंट्रोल F दबा लीजिए, या तो फाइंड पे क्लिक कर लीजिए और आपको जो फाइंड करना है यहाँ पे डालिए, वो वर्ड यहाँ पे डालिए। जैसे मुझे हेल्प फाइंड करना है तो मैंने हेल्प लिखा, तो देखिए हेल्प जितनी भी जगह मिला इसको इसने फाइंड कर दिया, तो बता रहा है 2 रिजल्ट्स। तो 2 हेल्प वर्ड पूरे इसको डॉक्यूमेंट में मिले हैं। तो कंट्रोल F होता है फाइंड का शॉर्टकट, यानी हम कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई भी लाइन फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस होता है अगर कोई ऐसा वर्ड है, जैसे सपोज करिए मुझे यहाँ पे वांट लिखा हुआ है और वांट के जगह मुझे कोई और वर्ड चाहिए था, ठीक है, या फिर कोई ऐड लिखा हुआ है, ऐड की जगह पे मुझे कोई और वर्ड चाहिए था, तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। क्या फाइंड करना था मुझे, ऐड फाइंड करना था, तो मैंने ऐड फाइंड किया। देखिए 3 ऐड मिले हैं और मुझे तीनों ऐड हटा के उन तीनों ऐड की जगह पे मुझे कोई और वर्ड डालना है, तो मैं रिप्लेस पे गया और यहाँ पे ऐड की जगह पे मुझे क्या डालना है वो डाल दीजिए आप। ऐड की जगह पे मुझे और डालना है, तो मैंने क्या किया, रिप्लेस ऑल करेंगे तो पूरी जगह पे हो जाएगा, और सिर्फ रिप्लेस करेंगे तो जो भी सेलेक्टेड होगा जो उस पे होगा। ठीक है, तो मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, तो देखिए बता रहा है कि वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, तो जितने भी ऐड लिखे हुए थे वो हर जगह ऑड हो गया। ये होता है रिप्लेस। नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट। अब देखिए सेलेक्ट में कई सारे ऑप्शन है। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है सारा का सारा सेलेक्ट कर लेगा। ये इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए, मतलब आप कंट्रोल ए भी दबाएंगे तब भी आप सारा सेलेक्ट कर लेगा, जो कि नॉर्मली हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए यूज भी करते हैं। ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट या पिक्चर्स अगर हैं तो ये उनके सेलेक्ट करने के लिए होता है। कि जैसे सपोज करिए मैं चाहता हूँ कि मैं जब ऐसे जैसे अभी ड्रैग करोगे ना, आप अभी फ़िलहाल आप ड्रैग करो तो ये ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट हो रहा है और टेक्स्ट भी सेलेक्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होने हैं, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए और फिर उसके बाद इस तरीके से ड्रैग करिए, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, पिक्चर्स होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, वो सेलेक्ट होंगे। इसके बाद देखिए एक और ऑप्शन आगे दिया हुआ है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग मैंने बता दिया है। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर कोई हमने चेंजेस कर दिए हैं तो वो फॉर्मेटिंग कहलाता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब जैसे मान लो मैं हेडिंग का जो कलर है मुझे बदलना है और 50 हेडिंग्स लिखी हुई है, मुझे सबको जा जाके बदलना पड़ेगा बारी बारी से। लेकिन अगर हेडिंग मेरी सारी सिमिलर है, एक जैसी दिखती है, फॉर्मेटिंग एक है, तो मैं क्या करूंगा, एक हेडिंग को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं पेज पे वो सारे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो इसने देखो ये सारे सेलेक्ट कर लिए जो इस तरह की फॉर्मेटिंग रखते हैं, और फिर मैं जाके कलर बदल दूंगा, या फिर इसको बोल्ड कर दूंगा, या फिर इसको अंडरलाइन कर दूंगा, मतलब जो चेंजेस चाहिए वो कर दूंगा। और सारे के सारे 50 हैं तो 50, 20 हैं तो जितने भी नंबर्स ऑफ हेडिंग है या वो वाले वर्ड जितने भी हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये होम टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट में कुछ और मज़ेदार चीज़ें सीखने के लिए। वैसे भी इंसर्ट में काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कार्ड्स वगैरह बनाने। ठीक है, जैसे बर्थडे कार्ड, दिवाली कार्ड, होली कार्ड, किसी भी फेस्टिवल पे कोई कार्ड बना सकते हो आप, किसी के बर्थडे पे कोई कार्ड बना के गिफ्ट कर सकते हो। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तब तक इन चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, मैं जो भी बता रहा हूँ। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो आप पूछिए। सो कीप वॉचिंग गाइज एंड थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।